केस। और केस होते हैं 4 प्रकार के, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। बच्चा सब कल बोल रहा था कि सर हारा वाला ही रखिए, ठीक आ रहा है। चलिए, नाउन केस के बारे में कल मैंने आपसे की थी चर्चा। 4 केस मैंने कल आपको बताया था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस, और 4 एग्जाम्पल भी आपको दिए थे। आज हम लोग जो बात करेंगे नाउन के केस में, हम बात करेंगे पॉसेसिव केस की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पॉसेसिव केस। इसी से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है। बाकी नाउन में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको नाउन का केस में पॉसेसिव केस को ही हम पढ़ेंगे। पॉसेसिव केस जो आपका है, किसी भी नाउन को जब आप पॉसेसिव केस में बदलते हैं तो पॉसेसिव केस में बदलने के 2 तरीके हैं। कितना तरीका? तो चलिए लिखते हैं, लिखिए, लिख रहे हैं। किसी नाउन को निम्नलिखित निम्नलिखित 2 तरीकों से पॉसेसिव केस में बदला जाता है। किसी नाउन को निम्नलिखित 2 तरीकों से पॉसेसिव केस में बदला जाता है। यानी कोई भी नाउन आपका पॉसेसिव केस में आए, पॉसेसिव केस का मतलब समझिएगा कि जिसके साथ में अर्थ निकलेगा का, की, के। ये अर्थ जब निकले तो समझो पॉसेसिव केस है। जब भी किसी के साथ में का, की, के का अर्थ निकले तो आप क्या समझिएगा, वो पॉसेसिव केस में है। और 2 प्रकार से आप उसे पॉसेसिव केस में बदल सकते हैं। देखिए कैसे वो 2 तरीका है। पहला तरीका है आपका ऑफ जोड़कर, यानी आप किसी नाउन में ऑफ जोड़ दीजिएगा तो पॉसेसिव केस में बदल जाएगा, का, की, के का अर्थ आ जाएगा। और दूसरा है हमारा एपोस्ट्रोफी एस। ऐसा आप देखे होंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर। दूसरा तरीका है हमारा एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके हम इसको पॉसेसिव केस से बदल सकते हैं। ठीक है, पॉसेसिव केस में एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर इसे हम बदल सकते हैं। तो 2 तरीका है हमारा। और क्या तरीका है? एक एपोस्ट्रोफी एस का तरीका है। जैसे मान लीजिए हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिए, एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर। हो गया? अब जरा देखिए, 2 तरीकों की अगर हम बात करें तो आप जरा ध्यान से देखिए दोनों तरीके को। पहला कहता है हमारा, मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है राम की गाय। अब इसको इंग्लिश हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बार राम के साथ का, की, के लगा हुआ है तो राम में हम लगा देते हैं एपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद लिख देते हैं काउ। एक तो तरीका यह है। तो हमने राम को पॉसेसिव केस में बदला, तो एक तरीका तो एपोस्ट्रोफी एस लगाकर। दूसरा तरीका है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द काउ ऑफ राम। जब आप
ऑफ लगाइएगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, ऑफ लगाइएगा तो उल्टा लिखना पड़ेगा। ऑफ जब भी लगाइएगा तो जैसे राम की गाय लिखा हुआ है तो ऑफ लगाते समय आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो गाय को आपको पहले लिखना पड़ेगा, द काऊ यहां ऑफ बीच में रहेगा और राम उसके बाद रहेगा, द काऊ ऑफ राम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम दो तरीके से किसी नाउन को एपोस्ट्रोफी एस में बदल सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं ये जो दो तरीके से एपोस्ट्रोफी हम नाउन को पॉसेसिव केस में बदल रहे हैं, तो हम ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करेंगे, जरा हम इनकी बात जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए और लिखिए ऑफ का प्रयोग। हेडिंग बना लीजिए और क्या लिखिएगा, ऑफ का प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऑफ का प्रयोग। इस ऑफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जरा इनकी बात जानते हैं। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन के साथ, ऑफ का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। ऑफ का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन के साथ किया जा सकता है। सब प्रकार के नाउन के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे, सब प्रकार के नाउन के साथ कर सकते हैं। नाउन सजीव हो, नाउन निर्जीव हो, नाउन काउंटेबल हो, नाउन अनकाउंटेबल हो, नाउन आपका प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो, नाउन आपका सजीव हो या निर्जीव हो, नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी नाउन रहे तो ऑफ का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हैं गंगा का पानी, तो ऑफ लगाकर आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, द वाटर ऑफ द गंगा। देखो ऑफ का प्रयोग आप सब जगह कर सकते हैं। आपको अगर लिखा हुआ हो भारत के लोग, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो आप इसको इंग्लिश में बना सकते हैं द पीपल ऑफ इंडिया। यानी ऑफ का प्रयोग आप सब जगह कर सकते हैं। ऑफ के प्रयोग में कोई परेशानी आपको नहीं है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सबके साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सबके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, तो लिखिए इसका प्रयोग सामान्यतः सजीव नाउन एवं सजीव की तरह कार्य करने वाले निर्जीव नाउन के साथ किया जाता है।
परंतु इसका प्रयोग प्लांट एवं ट्री के साथ नहीं करते हैं। इसका प्रयोग सामान्यतः सजीव नाउन के साथ करते हैं, या तो ऐसा निर्जीव जो सजीव की तरह काम करे। बहुत सारे ऐसे निर्जीव हैं जो हमारे जीवन में सजीव बनकर आते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। आप पैसे कमाते हैं, तो ये आपका जो धन है, जो पैसा है, ये सजीव की तरह काम करता है। बोला कहते हैं पैसा में बहुत ताकत है। इसका मतलब पैसा के बारे में आपने क्या प्रयोग किया? सजीव की तरह। आप अर्थ पर रहते हैं, अर्थ को हम क्या मानते हैं? इसको सजीव की तरह प्रयोग करते हैं। इसे धरती माँ कहते हैं। नदी, हम इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है? सजीव का संबंध है। इसे तो नदियों की पूजा करते हैं। इसे नदियों का पानी को हम पवित्र मानते हैं। इसे नदियों को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे निर्जीव हैं जो सजीव की तरह भी काम करते हैं। ऐसे जितने भी निर्जीव हैं जो सजीव की तरह काम करेंगे, उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, और सजीव में तो होगा ही। लेकिन ट्री और प्लांट, पेड़ पौधे हैं तो सजीव, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करें। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन है किसी को? समझने बात? तो चलिए हम जरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सजीव के साथ ही आपको करना है। जैसे हम लिखते हैं राम्स बुक। देखो, राम में एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो राम हमारा सजीव है। अगर हम ऐसा लिखें टेबल्स लेग्स, तो क्या यह सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा निर्जीव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। तो टेबल के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो बताइए आप, क्या हम काउज मिल्क कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि काऊ हमारा सजीव है। इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम मान लो हम लिखना चाहते हैं इंडियाज पीपल, तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, भारत के लोग, इंडियाज पीपल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि भारत हमारे साथ संबंध कैसा है? देश का सजीव जैसा। आपके लिए आपका देश निर्जीव नजर आता है? कैसा है? सजीव। तो हम उसके लोग हैं। हम तो भारत को क्या बोलते हैं? भारत माँ, भारत माता। अच्छा, अगर आपको निर्जीव नजर आता है तो कोई दूसरे देश का आदमी आपके सामने अगर भारत को जरा गाली देके देखे, जितनी ताकत होगी उतना ताकत से विरोध कीजिएगा? नहीं कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। तो ये हमारी जो भारत, जो धरती है, इंडिया जो है, इंडिया को हमने क्या माना? सजीव माना। इसे इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा नाउन जो निर्जीव है फिर भी सजीव की तरह काम करे तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देना। जैसे एक और देख लीजिए, अगर हमारा रहे नेचर, हम नेचर्स ब्यूटी कहता है प्रकृति की सुंदरता, इसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम सजीव मानते हैं, है ना? प्रकृति हमारा सजीव की तरह काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं, मान लो सन की बात करते हैं, द सन्स एनर्जी, मान लो एनर्जी छोड़ो, द सन्स हीट, सूर्य की गर्मी का जो हीट है, द सन्स हीट। ये देखो, सन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाए। क्यों? क्योंकि सन को हम सजीव के जैसा प्रयोग करते हैं, है ना? तो सन को हम सजीव की तरह प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये सब, हम इतना ही नहीं है, हम बोट को भी सजीव के जैसा प्रयोग करते हैं। BOAT बोट कहते हैं, बोट स्क्रू, इसको भी सजीव की तरह प्रयोग करते हैं।
शिप को भी सजीव चीज मानते हैं, शिप को भी। शिप मतलब पानी का जहाज, इसके साथ ये पशुपति लगा सकते हैं आप। शिप्स क्रू आप यहां भी कर सकते हैं। सजीव की तरह व्यवहार करते हैं हम इसका। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है डॉलर, डॉलर्स इफेक्ट, पूरी दुनिया आज देखो डॉलर के प्रभाव में है। हालांकि आपको यह मान के खुशी होगी कि पूरे विश्व के 20 ऐसे कंट्री हैं जिसने रुपयों में लेन देन शुरू कर दिया है। मालूम है ना, लगभग 20 देश में, एक जर्मनी भी है जो हमारे साथ, रसा भी है, यूक्रेन के साथ भी है, और भी कई देश हैं जिनके साथ हमारा लेन देन रुपए में शुरू हो गया। ये हमारे देश के वर्तमान जो देश के जो हमारे जो सरकार है, इसकी उपलब्धि है ये कि अब हमारा, जैसे पूरी दुनिया डॉलर में ही करती थी, आपको डॉलर में ही पेमेंट करना है किसी को, एक मानक। अब वो 20 देशों के साथ हम रुपयों में लेन देन करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हमारे रुपयों का प्रभाव बढ़ेगा दुनिया में, तो ये अच्छी चीज है। तो देखो डॉलर्स इफेक्ट, डॉलर का प्रभाव, तो ये आपको देखिए इस तरह से। तो ये आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सजीव हैं पूरी तरह से, कुछ ऐसे नाउन हैं जो सजीव नहीं होते हुए भी सजीव के जैसा काम करता है, तो उसमें भी आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर देना है। अब जरा हम बात दूसरा नंबर करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग देख लीजिए। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो हम इसका एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे करेंगे? नाउन अगर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम कैसे करेंगे? नाउन प्लूरल है तब। अब जरा देखिए, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इनकी बात हम जरा ले लेते हैं। नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, ठीक है जी। देखिए नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल की बात कर रहे हैं। अब देखो प्लूरल नाउन आपको दो प्रकार का दिखता है। प्लूरल नाउन आपको दो प्रकार का दिखेगा, एक दिखेगा विथ एस और एक दिखेगा विदाउट एस। दिखता है कि नहीं जी? दो प्रकार का दिखता है। एक ऐसा प्लूरल नाउन जिसके साथ क्या लगा रहता है? एस लगा रहता है, और एक ऐसा प्लूरल नाउन जिसके साथ क्या लगा रहता है? एस नहीं लगा रहता है। अब हम दो एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। चलो हम एक प्लूरल नाउन यहां लिखते हैं, बॉयज, लिख लिए। कैसा प्लूरल नाउन है ये? कैसा प्लूरल नाउन है? एस जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला है। अगर आपको कोई नाउन ऐसा है जिसमें पहले से एस लगा हुआ है और अब आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो मालूम है क्या करना है? तो इसके सिर पर केवल एक कॉमा डाल देना, बस। एस नहीं जोड़ना है, दोबारा इस जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हो गया, एक कॉमा डाल दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए हॉस्टल। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया लड़कों, लिखेंगे लड़कों का। देखो प्लूरल के साथ का की के लगाएंगे क्योंकि हमने प्लूरल के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया, तो लड़कों का, और आगे हो गया छात्रावास, लड़कों का छात्रावास हो गया ना। तो लड़कों का छात्रावास। जैसे एक और ले लीजिए, गर्ल्स, कैसा लिखा हुआ है? एस लगा के प्लूरल, क्या करना है आपको? सिर पर केवल कॉमा डालना है, गर्ल्स, और उसके बाद लिख लीजिए स्कूल, यानी इसका अर्थ है लड़कियों का विद्यालय। गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का विद्यालय, ये हो गया गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का विद्यालय। क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है किसी को?
क्लियर है? चलिए अब आगे जरा देखिए। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे नाउन की जो प्लूरल तो है लेकिन जिसके अंत में एस लगा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वीमेन, है ना प्लूरल? एस है लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है तो आपको पूरा का पूरा एपोस्ट्रोफिस लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लगाइएगा। वीमेन्स कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज। तो देखो आपका वीमेन में एस नहीं लगा हुआ था इसलिए एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ा। जैसे एक और देख लीजिए, कहते हैं चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस कहते हैं ना, तो चिल्ड्रन में एस लगा हुआ है पहले से? नहीं लगा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी पूरा लगाना है आपको। कोई कंफ्यूजन बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलो, नहीं ना? लेकिन जरा आप देख लो, बट, परंतु, जरा यहां देखो। अब जरा मामला यहां देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कालिदास। अब ये जो कालिदास हमने लिखा, ये कालिदास सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है लेकिन एस लगा हुआ है ना, तो इसमें चूंकि सिंगुलर है इसलिए पूरा का पूरा आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो नियम प्लूरल के साथ था। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? प्लूरल नाउन में अगर लास्ट में एस लगा रहे तो आपको केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा हुआ है तो आपको पूरा एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, है ना? जैसे लिखा हुआ है तुलसीदास, और अगर आप ऐसे लिखते हैं तुलसीदास पोएट्री, तो क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा गलत, क्योंकि तुलसीदास आपका सिंगुलर है, इसके साथ पूरा का पूरा एपोस्ट्रोफी आपको लगाना पड़ेगा। तुलसीदास पूरा लगाना पड़ेगा, तुलसीदास पोएट्री ऐसा लिखना पड़ेगा। आप सिंगुलर है तो ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पूरा इस तरीके से करना पड़ेगा, तब आपका सही होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, लेकिन प्लूरल के साथ एस रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? यहां तक देखिए, हम जरा नोट करके एक बात दिखा रहे हैं। नोट, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। याद रखना है इसको, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, यानी ये नहीं लगाना है आपको। ये कुछ नाम है जिसको आपको रटना पड़ेगा, इस नाम के साथ आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। पहला नाम देख लीजिए, पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम सुने हैं ना? आर्कमिडीज नाम सुने हैं ना?
सोक्रेट्स, जेसस, मोसेस, ये कुछ हमारे ऐसे नाम हैं जिनके साथ आपको एपोस्ट्रोफी का केवल प्रयोग करेंगे, इसमें यस नहीं लगाएंगे। हालांकि ये भी व्यक्ति का नाम है, लेकिन फिर भी इनके साथ, ये प्लूरल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके साथ केवल कॉमा लगाएंगे। ये आपके नोट में मैंने लिखाया, इसको याद रखना है कि पाइथागोरस में अगर एपोस्ट्रोफिस लगाना हो तो केवल कॉमा लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, केवल कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब जरा हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा लेते हैं। जैसे मान लो आप पाइथागोरस को ही ले लीजिए। अगर मान लो आपने कहना है पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप कहना चाहते हो तो पाइथागोरस ऐसे लिखिएगा, पाइथागोरस, फिर से लिख देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। ये गलत है कि सही है? जरा देखो, हाँ ये गलत है, क्योंकि एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग इसमें नहीं लगेगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा हो जाएगा, समझे? उसी तरह से अगर मान लो आपको कहना है जेसस, मान लो जीसस लाइफ, देखो तो हमने जेसस के साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगाया है। आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ये केवल एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। जीसस लाइफ, जैसे मान लो अगर शब्द है आपका सोक्रेट्स, तो केवल आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है, सोक्रेट्स फिलॉसफी, फिलॉसफी ऐसा लगाना है। ऐसा प्रयोग करना है आपको, ठीक है? क्लियर? नोट हो गया? आगे देखिए, अब हम आगे, रूल नंबर कितना हो गया था? 3 हो गया था। रूल नंबर 4 देखिए, क्या होगा? क्या हो गया? तीसरा होगा? तो ठीक है, तीसरा ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है, तीसरा ही कर देते हैं। लिखिए, कंपाउंड नाउन के अंत वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखो, कंपाउंड नाउन के अंत वाला शब्द, ये जो अंत वाला शब्द है उसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड नाउन अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसके लास्ट वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस करेंगे आप। जैसे कंपाउंड नाउन है, अंत वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, मान लो हम कहते हैं सन, इन, और उसके बाद बोलते हैं लॉ, ठीक है जी? क्या लिखा हुआ है? सन, इन, लॉ।
अब इसमें हम एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग यहां करेंगे, सन इन लॉज और कर देते हैं हाउस। आपको कभी कभी एरर पूछ देता है, इस तरीके से दे देगा आपको, ऐसा सन में एपोस्ट्रोफियस लगा देगा, सन्स इन लॉ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा गलत, सन इन लॉ हाउस, ये गलत हो जाएगा नीचे वाला। आपको अंत वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं बनाया जा रहा है, एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करना है, तो एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग अंत वाले शब्द के साथ करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे कमांडर, इन और चीफ, इसमें एपोस्ट्रोफियस लगा दीजिए, चिप्स हो जाएगा, और उसके बाद ऑर्डर्स कर देते हैं। तो देखो अंत वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस लगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। अंत वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करेंगे जब कंपाउंड नाउन दिया रहे तब। हो गया, बैठा दें। कुछ लोग लिख रहा है इसलिए हो गया। अब जरा आगे देखिए, अब रूल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक से अधिक एपोस्ट्रोफियस वाले नाउन को लगातार, एक से अधिक एपोस्ट्रोफियस वाले नाउन को लगातार सीरीज बनाकर नहीं लिखते हैं। एक से अधिक एपोस्ट्रोफियस वाले नाउन को लगातार सीरीज बनाकर नहीं लिखते हैं। हम लगातार सीरीज बनाकर उसे नहीं लिख सकते। सीरीज बनाकर समझते हैं ना, सीरीज में जैसे लगातार 2 या 2 से अधिक रहेगा। जैसे मान लो, देखो हम अगर ऐसे कहें, राम में पोस्ट ऑफिस लगाए राम्स, और उसके बाद हम ब्रदर में पोस्ट ऑफिस लगाए ब्रदर्स, और उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस एक और लगाए फ्रेंड में पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद लिखते हैं फादर। अब देखो कितना पोस्ट ऑफिस वाला नाउन एक साथ आ गया, कितना आ गया, 3, 1 2 3। ऐसे सीरीज बनाकर आपको नहीं लिखना, एक ही नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस आप लगा सकते हैं। सीरीज में इस प्रकार से एक से अधिक नाउन प्रयोग आप सीरीज में नहीं कर सकते हैं, हालांकि रीजनिंग में करते हैं। राम के भाई के पिता का मित्र करते हैं ऐसा, तो यहां भी है राम के भाई के मित्र का पिता। ये आप मैथमेटिक्स में रीजनिंग में करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी इसकी इजाजत नहीं देता है, कहता ये हमारा सीरीज हो गया गलत। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे आप, तो आप सब जानते हैं कि करेक्ट करने का तरीका इसमें ऑफ लगाना पड़ेगा, और ऑफ लगाने के लिए कैसे करते हैं, उल्टा लिखते हैं। ऑफ में उल्टा लिखते हैं ना, तो इधर से चलिए, पहले क्या लिखेंगे, द फादर, तो चलिए द फादर, उसके बाद ऑफ लगा देते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, द फ्रेंड, उल्टा कर दो, उल्टा चलते हैं, द फ्रेंड, द फादर ऑफ द फ्रेंड ऑफ। अब एक लिख सकते हैं आप, राम्स ब्रदर, एक वो तो लिख सकते हैं ना, एक तो को पोस्ट ऑफिस वाला छोड़ दिए और बाकी 2 को ऑफ बना दिए, तो अब ये करेक्ट हो जाएगा आपका, द फादर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर। अब ये आपका करेक्ट हो जाएगा, द फादर ऑफ द फ्रेंड ऑफ राम्स ब्रदर, राम के
भाई के मित्र का पिता। यानी आपको एक से अधिक एपोस्ट्रोफी एस वाले नाउन का प्रयोग आप एक साथ सीरीज में नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करते हैं आपका, अब देखिए एक और बात है। कितना नंबर रूल है? 7 नंबर, 8, 5। देखो एक 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 स्ट्रक्चर लिखा है, नाउन है, उसके बाद यहां एंड है, फिर आपका एक नाउन है, फिर एपोस्ट्रोफी एस है, और फिर यहां एक नाउन है। ठीक है जी। कितना नाउन एंड से जुड़ा हुआ है? 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़ा हुआ कितना है? और फिर एक एपोस्ट्रोफी से जुड़ा हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए। एंड से कितना नाउन जुड़ा हुआ है? क्या आपने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया? किसके साथ लगाया? लास्ट वाले के साथ। अब जैसे मान लो यहां पर ऐसा लिखा रहे, राम्स, नहीं, यहां पर एपोस्ट्रोफी नहीं, राम एंड मोहन, और मोहन में लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, जैसा इसमें कह रहा है, एक नाउन हो गया, फिर एंड हो गया, फिर नाउन में एपोस्ट्रोफी जोड़ दिया, नाउन नाउन हो गया, तो राम एंड मोहन्स। और अगर यहां पर लिख देते हैं बुक, देखो तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार है जो हम लिखाए हैं, इस स्ट्रक्चर के अनुसार है। इसका अर्थ क्या है? सुन देखो, राम एंड मोहन्स एक ही जगह एपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ ये है, एक किताब जो राम और मोहन दोनों की है। समझ गए क्या कह रहा है? कहता किताब कितना है? एक ही किताब है, लेकिन वो दोनों का है। हो सकता है ना ऐसा, मान लो राम और मोहन एक भाई है, और उसके पिताजी ने एक ही किताब खरीद के दी, दोनों एक ही क्लास से पढ़ते, एक किताब से ही पढ़ो, तो एक ही किताब का बोध होगा। इससे कितना किताब का बोध होगा? एक किताब का बोध होगा। यानी राम और मोहन की एक ही किताब है, इसे एक से ज्यादा किताब की का बोध इसमें नहीं होगा। SSC MTS के लिए कौन सा बुक्स बेस्ट होगा? ठीक है, अभी हम बता देते हैं। आप अभी हम लास्ट में सब लोगों को बताते हैं, SSC के लिए आपको एक किताब बता देते हैं जिसको आप सबको रखना चाहिए, और उस किताब की हम विशेषता भी आपको बता देते हैं क्यों रखना चाहिए। देखो ये तो हो गया आपका। अब कहता है, हम 6 नंबर में एक बात लिखते हैं। अब क्या कहते हैं हम, यहां हम नाउन लिख देते हैं, इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। ठीक है जी। क्या लगा दिए? नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद क्या कर दें, यहां कर देते हैं एंड। ठीक है जी। और फिर एक नाउन लिख देते हैं, और इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम एक नाउन एपोस्ट्रोफी इसके बाद लिख देते हैं। इस बार एंड से जुड़ा हुआ कितना नाउन है? 2, और एपोस्ट्रोफी दोनों के साथ लगा हुआ है, तो देखो इसका मीनिंग बदल गया। अगर आप ऐसा लिखते हो, राम्स एंड, और आगे लिखते हैं मोहन्स, और आप लिख देते हैं बुक, तो मालूम है कितना किताब हो गया? हो गया 2 किताब। कितना बहुत हो गया? 2 किताब। या ऐसा कहिए, ऐसा भी कह सकते हैं आप ऐसा कह सकते हैं, राम और मोहन की
अलग अलग किताब, दोनों की अपनी किताब अलग अलग है। राम की किताब, मोहन की किताब, दोनों की किताब क्या है? अलग अलग है, यानी एक ही नहीं है। इस बार दो किताब है। कितनी किताबें हैं? हाँ, इस बार किताब आपको दो दिख रहा है, यानी दो किताबें हैं। दो किताबें हैं इस बार, एक नहीं है, दो किताब है, क्योंकि दोनों के साथ पोस्ट ऑफिस लगाए हैं। जैसे देख लो आप, मीराज एंड कबीर्स पोएट्री, मीराज एंड कबीर्स पोएट्री, कितनी कविताएं हैं? दोनों का एक ही पोएट्री है कि अलग अलग है? क्योंकि मीराबाई की अपनी कविताएं हैं, कबीरदास की अलग कविताएं हैं, तो दोनों का चूंकि अलग अलग है, इसलिए दोनों के साथ फर्स्ट ऑफिस का प्रयोग हुआ। मीराबाई का अपने कविताएं, कबीरदास का अपना है, तो दोनों की कविताएं सम्मिलित हैं क्या? कि अलग अलग है? तो अलग अलग है, तो अलग अलग है, पोस्ट ऑफिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया है पोस्ट ऑफिस का प्रयोग, यानी आपका नाउन क्या हो गया जी? नाउन हो गया फिनिश। एक चैप्टर बोलो, हाँ पूरा नाउन। ठीक, ये नाउन का एक चैप्टर, जिससे आपको, जिससे रिलेटेड आप लोगों को जो आता है, क्वेश्चन आता है ना, उतनी सारी चीजें हमने आपको क्या कर दी? बता दी। ठीक, समझ गए? क्या है? ये तो अलग ही बात होगी। ये तो हम बतेबे किए कि ऑप का प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हैं। ऑप का प्रयोग तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक बुक है तो कहिएगा द बुक ऑफ राम एंड मोहन, और एक से ज्यादा है तब कैसे बोलिएगा? हाँ, 5 नंबर के लिए हम बोल रहे हैं, 5 नंबर के लिए आप बोल सकते हैं। द बुक ऑफ राम और मोहन भी बोल सकते हैं आप, किताब जो राम और मोहन दोनों की है, सम्मिलित है, इसे आप बोल सकते हैं। ऑप का प्रयोग तो हर जगह करते हैं, सजीव निर्जीव साहब के लिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको। चलिए, तो नाउन क्या हो गया आपका? चलिए, एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अभी बुक के लिए हम बोल रहे थे, आप एक बुक आई है, नई नई अभी बुक आई है इंग्लिश के लिए, एसएससी इंग्लिश, और लगभग 6500 प्लस जो है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ, ये एस चांद की बुक है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक है, और लिखा हुआ किसका मालूम है? डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। अच्छी बुक है, आप समझ रहे हैं नाम से ही, अग्रवाल की बुक है, अच्छी बुक है, और एस चांद पब्लिकेशन भी है। इसे आपको कोई लोकल पब्लिकेशन भी नहीं है। मैं लोकल बात की बातें नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि लोकल पब्लिकेशन की जितनी किताबें हैं, सब किताबों में एरर भरा हुआ है, बहुत गलतियां हैं उसमें। इस किताब की खासियत यह है, आप एमटीएस की तैयारी करने वाले, सीएचएसएल की तैयारी करने वाले, या सीजीएल की तैयारी करने वाले, इस किताब की खासियत यह है कि आपको लेटेस्ट अभी 2023 तक जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन हुए हैं, लेटेस्ट में 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, वो सबका क्या किया है? एक सुंदर सा कलेक्शन किया है। जैसे जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे हुए हैं, सबको एक जगह कलेक्ट करके आपको उस पर क्वेश्चन बना के दिया है।
फिर आइटम्स ऑफ फ्रेजेस का एक अलग कॉलम बनाया, एक अलग बनाया है चैप्टर। फिर आपको एंटोनिम्स का एक अलग चैप्टर बनाया है, सिनोनिम्स का अलग चैप्टर बनाया है ना। आपको फिल इन द ब्लैंक्स का अलग चैप्टर बनाया है, पैसेज का अलग चैप्टर बनाया है, क्लोज पैसेज का अलग चैप्टर बनाया है, सेंटेंस अरेंजमेंट का अलग चैप्टर बनाया है। ऐसा करके ये किताबें हैं। तो आप जो लोग भी एसएससी में थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको एसएससी का थोड़ा टारगेट रखना चाहते हैं, आप ये किताब को ले लीजिए। एसएससी इंग्लिश नया अभी आया ही है, इसमें दिया हुआ है, देखो टिल लिखा हुआ होगा, टिल 2003 ऐसे किताब के ऊपर लिखा हुआ होगा। 2023 तक, अप टू 2003, 2023 तक के सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे। इस किताब को आप ले लीजिए। लगभग ये किताब आपको 400 से 500 के बीच में पड़ेगी, नहीं कम ही पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा रिबेट भी दे देगा। 400 450 इसकी कीमत होगी प्रिंट का, और आपको 20% तो मिनिमम दे ही देगा, तो है ना। तो आपको लगभग 350 रुपए के आसपास में किताब पड़ेगी। तो आप 350 रुपए की किताब है, ले लीजिए इस किताब को। ज्यादा नहीं, इतना इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, होता जाता मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है नहीं। एक किताब लीजिए, इतनी मोटी सी किताब है, आप देख लीजिए उसको। 20 से 25% मार्केट में आपको रिबेट में मिल जाएगा। ऐसे ऑनलाइन आपको 22% रिबेट मिल रहा है उसका, तो मार्केट में जाए तो 25% मिल जाएगा। आप आराम से इस किताब को खरीद लीजिए और इसी किताब से आप प्रैक्टिस में आ जाइए। ये किताब बहुत अच्छी किताब है आपके लिए।